नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और साथ ही वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत देश के खिलौना उद्योग को भी एक नई रफ्तार देने की कवायद हो रही है। इसी के तहत आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया और यह मेला आज से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। इस मेले के जरिए ग्राहक, खिलौना निर्माता और साथ ही डिजाइनरों को भी यहां पर एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है और इसमें देश भर के 1000 से भी ज्यादा खिलौना निर्माताओं के यहां पर खिलौनों को भी देखने और साथ ही उन्हें खरीदने का मौका मिलेगा। आप सभी के लिए एक ऐसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलौनों के डिजाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे और अपने अनुभव साझा भी करेंगे। टॉय फेयर 2021 में आपके पास भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई स्पोर्ट्स उद्योग के इकोसिस्टम के बारे में जानने का अवसर होगा। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि यहां पर बच्चों के लिए ढेरों गतिविधियां भी रखी गई है। मैं टॉय फेयर के इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता, क्रिएटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास। माघ पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार के गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ रही है और साथ ही आपको बता दें कि आज शनिवार को कुंभ जो है साल का चौथा स्नान है। सभी स्नानों में यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ जो है देखने को मिली और साथ ही आपको बता दें कि इसकी वजह से धार्मिक आस्था के साथ वीकेंड और साथ ही तापमान बढ़ना भी बताया जा रहा है। आज माघ पूर्णिमा स्नान के लिए शुक्रवार को ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था और साथ ही आज ही कुंभ का भी दावा है कि शुक्रवार की देर रात तक 3 लाख के करीब श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके थे। मेला क्षेत्र में कुंभ पुलिस ने 12 से ज्यादा छोटी बड़ी पार्किंग बनाई है और शुक्रवार शाम तक छोटी पार्किंग यहां पर भर गई थी और साथ ही इसके बाद वाहनों को बड़ी पार्किंग में भेजा गया है। अच्छा लगा वो, और धर्म की नगरी है, मायापुरी है, मुख्य द्वार भी इसको कहते हैं, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है, जिसका पौराणिक महत्व भी है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है और ये विशेष रूप से ब्रह्म कुंड का जो है कि बहुत ही बड़ा महत्व है और ये ब्रह्म कुंड जो है कि हम लोग आस्था जो है खींची चली है और लोगों की भीड़ देखकर जो है कि मन उल्लास से भर गया है। ये चीज बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज माघ पूर्णिमा स्नान है। हाँ। और गंगा जी में स्नान करा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। पहली बार हाँ, नहाने के लिए जा रहे हैं। कैसा लगा हरिद्वार में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को एक मिशन में रूप में यहां पर लेकर चल रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिन तक पूर्वांचल के दौरे पर हैं। वे आज मिर्जापुर पहुंचे। यहां पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान और साथ ही व्यापारी सभी का सरकार से विश्वास उठ चुका है और राज्य के मुख्यमंत्री बीजेपी के संकल्प पत्र को भूल चुके हैं। 5 बार के बजट में यहाँ पर केवल जनता को सरकार ने लूटा है और प्रदेश के यहाँ पर नौजवान बेरोजगार हैं। कमर तोड़ महंगाई ने सबकी हालत खराब कर दी है। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, समाजवादी पार्टी का विजन देखा है कि किस तरीके से एम्बुलेंस चलती हैं, किस तरीके से इलाज की सुविधाएं थी, किस तरीके से पुलिस के लिए 100 जो अब 112 है रिस्पांस सिस्टम दिया था। ये तमाम सुविधाएं जो गरीब जनता के लिए थीं वो देखा है उन्होंने कि समाजवादी पार्टी की विजन क्या है। यही बनारस से लेकर के सोनभद्र 4 लेन सड़क कितने कम समय में बनकर तैयार हो गई। यही सोनभद्र में सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे बिजली के। यही जगह पर जहां नेताजी ने कभी कन्यादान बांटा, हम लैपटॉप बंटवाए हैं, आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया।
सोनभद्र में धान खरीद न होने को लेकर किसानों ने रावटसगंज नवीन मंडी में यहां पर पूर्वांचल नवनिर्माण किसान मंच के बैनर तले किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वो पिछले 2 महीने से किसान क्रय केंद्रों पर जमे हुए हैं। मंडी प्रशासन की तरफ से धान की खरीद नहीं की जा रही है, जबकि धान खरीद 28 मार्च तक की जानी थी। और किसानों का आरोप है कि यहाँ पर धान खरीद ना होने और साथ ही आए दिन उनके अनाज की चोरी भी हो रही और साथ ही वहीं किसानों के प्रदर्शन की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस दौरान पूर्वांचल नवनिर्माण किसान मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरीश पांडे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं किसानों ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करेंगे। रावटसगंज मंडी में मेरा धान 7 बोरी चोरी हो गया था और उसके बाद वहाँ पे हम लोग केंद्र पे यहाँ पे जो अनूप सर हैं, जो यहाँ के सचिव, वो पकड़े, उनके रंगों हाथ पकड़ा गया और उसके बाद मैं गाड़ी जब्त किया उसका। उसके बाद वो बोले कि आप अपना पैसे मेरा पैसा चाहिए तो, और कोतवाल साहब आए, आपको गाड़ी का पैसा दिया जाएगा और गाड़ी अपने जब्त करके ले गए, थाने में जाकर खड़ा करके। तो उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद कुछ बोले नहीं है, बोले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि किसान यहाँ पे एकदम 2 महीने से सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घर पे सिंचाई हो रही नहीं, किसी से नहीं। जबकि आज एक मोटरसाइकिल पकड़ी गई है और जो कि आज रात को 5 बोरी धान एक किसान का चोरी हुआ है। इनका आज ही 5 बोरी चोरी यहाँ से यही गाड़ी जब्त किए थे, कोतवाल साहब अपने थाने में लेगा गिरफ्त में। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रिंस होटल के संचालक अमन वाजपेयी की हत्या कर दी गई और लोहे की रोड से हमला कर यह हत्या की गई है। होटल लग्जरी के संचालक से हुआ था मृतक का विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रिंस होटल के संचालक अमन वाजपेयी की हत्या, लोहे की रोड से हमला कर यह हत्या की गई है। होटल लग्जरी के संचालक से हुआ था मृतक का विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में पुलिस विभाग में यहां पर चरम पर पहुंच चुके हैं। भ्रष्टाचार का ताजा मामला जहांगीराबाद थाने में सामने आया है। एसएसपी के यहाँ पर जो है मुखबिर सहित आम शहरियों से यहाँ पर जो है काम के बदले वसूली करने की शिकायतों के बाद शुक्रवार शाम एसएसपी संतोष कुमार सिंह जो है थाने पहुंचे और क्षेत्रीय बीजेपी विधायक को भी बुलवा लिया गया था। आरोपी की पुष्टि होने के बाद इंस्पेक्टर रमाकांत यादव को निलंबित कर दिया गया। दरअसल कोतवाली जहांगीराबाद के इंस्पेक्टर रमाकांत यादव पर कुछ दिनों से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। एसएसपी ने आरोपों को यहाँ पर जो है पुष्टि करने के लिए एक बुजुर्ग को थाने भेजा, तो उसका काम कराने की एवज में इंस्पेक्टर ने अपनी कार में 1000 रुपए का तेल भरवा लिया। इसके बाद शुक्रवार शाम एसएसपी अपने अमले के साथ थाने पहुंच गया और इसी बीच बीजेपी विधायक संजय शर्मा भी पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर के यहाँ पर कमरे की तलाशी ली गई और इसके अलावा उनके कार्यालय का भी जो है निरीक्षण किया गया। एसएसपी ने बताया कि यहाँ पर पिछले दिनों क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पकड़े गए गौकशी की यहाँ पर जिसने मुखबिर की थी उससे इंस्पेक्टर परेशान कर रहा था और इसके अलावा कई गौकशी से यहाँ पर वसूली भी कर उन्हें क्लीन चिट दी गई थी। और एसएसपी ने बताया कि यहाँ पर इंस्पेक्टर के इस तरह से कृत्य से समाज में पुलिस की छवि खराब हो रही थी। जहांगीराबाद में थाना प्रभारी के पद पर तैनात श्री रमाकांत यादव के विरुद्ध जनता के साथ दुर्व्यवहार तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें काफ़ी दिनों से मिल रही थी। आज कई गंभीर प्रकरणों में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। थाने पर जाकर मेरे द्वारा परीक्षण किया गया, गोपनीय सूत्रों से जानकारी की गई तो पाया गया कि इनके विरुद्ध जो आरोप प्राप्त हो रहे थे उनमें काफ़ी हद तक सत्यता है। प्रथम दृष्टया यह विश्वास होने पर और ये पाए जाने पर जांच से कि ये आरोप सत्य हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनावों के लिए भले ही अभी 1 साल का समय बचा हो, लेकिन सियासी दिग्गजों ने यहां पर जो है दौड़ भाग शुरू कर दी है। राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण वाराणसी में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की आवाजाही होती रही है। और आपको बता दें कि शनिवार को संत रविदास जी की जयंती होने की वजह से शनिवार का दिन भी कुछ ज्यादा ही खास रहा। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पर यहां पर पहुंचकर मत्था टेकने वालों में भी राजनीति के बड़े चेहरे शामिल थे।
इनमें यहाँ पर भारत सरकार की पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही समाजवादी पार्टी के और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम सबसे ऊपर हैं। जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका महाराज जी ने मुझे जहाँ का जनरल सेक्रेटरी बनाया और महाराज जी चेयरमैन है संत निरंजन दास महाराज जी। ऐसा है जो पूरे संसार में मनाई जा रही है गुरुदास महाराज जी की जयंती, और जहाँ जो जन्म स्थान है महाराज जी का पवित्र स्थल है, तो जहाँ भी हर साल की तरह मनाई जा रही है। लेकिन इस बार जो कोविड-19 है, महामारी जो है कोरोना की, उसको देखते हुए सरकार की जो उनके रूल एंड रेगुलेशन है, उनके गाइडलाइंस है, उसके तहत हम कुछ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जो है संत रविदास मंदिर पर यहाँ उपस्थित रहेंगे और दर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम उनका जो है पूर्व निर्धारित है और निश्चित रूप से यह जो है सामाजिक समरसता, एकता और भाईचारा के लिहाज से बहुत उल्लेखनीय कार्यक्रम है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उल्लास है। महान संत रविदास जी के जन्मस्थली पे वो काशी की धरती पे मौजूद रहेंगे और आपसी एकता भाईचारा का संदेश देने के लिए तो हम सब बड़े। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था क्लिनिक और साथ ही CHC अधीक्षक के निर्देश पर जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। संडीला कोतवाली क्षेत्र के ककराली गांव में संचालित था क्लिनिक और जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था क्लिनिक जिस पर यह यहाँ पर कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि CHC अधीक्षक के निर्देश पर क्लिनिक की जांच की गई है और संडीला कोतवाली क्षेत्र के ककराली गांव में संचालित था क्लिनिक जहां पर यह कार्रवाई की गई है। और चलिए बात करके बिजनौर की। बिजनौर जन सेवा केंद्र में हुई लाखों की चोरी के मामले में पूछताछ करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला किया, जहां दारोगा सहित 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल थाना कोतवाली देहात इलाके के मोहल्ला सादात में कुछ दिन पहले ग्राहक सेवा केंद्र पर 13 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और आपको बता दें कि इसको लेकर दारोगा अपने सिपाहियों के साथ संदिग्धों से पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक दारोगा सहित 2 सिपाही घायल हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी सरताज और साथ ही उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से वहां उलझाव पैदा किया, मारपीट पर हाथापाई मारपीट पर उतारू हो गया। पुलिस द्वारा इसे सरताज, हमजा और नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। SI पवन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उनका इलाज चल रहा है एवं अन्य मुकदमा कायम करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों के खिलाफ सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एवं चोरी की वारदात में इनकी क्या संलिप्तता है उसकी भी जांच पड़ताल करके इनको जेल भेजा। माधोगढ़ में व्यापारी के बेटे की हत्या का खुलासा नहीं होने पर उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। नगर के यहां पर व्यापारी विनोद तरसोलिया के बेटे सुमित तरसोलिया का 11 फरवरी को उरी के खरका रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, जहां मृतक के शरीर पर मिले जो है निशानों के आधार पर ही हत्या की आशंका जताई गई थी। लेकिन पुलिस की जांच में कोई स्पष्ट तथ्य सामने नहीं आने पर और साथ ही घटना का खुलासा नहीं होने पर व्यापारियों में आक्रोश है, जिसको यहां पर उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में SDM सालिकराम को ज्ञापन देकर घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन और साथ ही उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री दिलीप सेठ ने भी SP डॉक्टर यशवीर सिंह से जल्द ही घटना के खुलासे करने को लेकर मांग की है। 11 तारीख को गुरुवार को छोटा भाई सुमित हमारा उड़ई गया था और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक कोई न्याय नहीं, हत्या होगी, अभी तक उसमें कोई न्याय नहीं मिला। 14 दिन हो गए आज, अब खुलासा नहीं हुआ तो हम सब SDM साहब के पास आए, मुख्यमंत्री जी
को ज्ञापन दिया है एसडीएम। और इस बीच हरदोई से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 7 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह का भी तबादला हुआ है। भगोली सीयू के पद पर हैं कार्यरत। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरदोई से मिर्जापुर में अब तैनाती मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां पर 7 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले हुए। क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह का भी तबादला किया गया। भगोली सीयू के पद पर हैं कार्यरत। हरदोई से मिर्जापुर में नई तैनाती मिली है। जौनपुर में चंदबक थाने की पुलिस ने 11 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 500 और साथ ही 1000 के बंद हो चुके पुराने नोट सहित कुल 25 लाख रुपए और साथ ही 16 एटीएम कार्ड के साथ तमंचा बरामद किया। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी एटीएम में पैसा निकालने पहुंचे लोगों को यहां पर अपना शिकार बनाते थे, जिन्हें पैसे निकालने में समस्या आती थी। उनकी मदद के बहाने ये लोग उनका एटीएम बदल देते थे और उनके खाते से पैसा निकाल लेते थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने यहाँ पर 500 और साथ ही 1000 के पुराने नोट सहित कुल 25 लाख रुपए इकट्ठा करके रखे थे और ये लोग इन पैसों को किसी तरह बैंक में बदलने की फिराक में थे। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए 11 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो पुराने नोट हैं उनका मुख्य जो ध्येय था वो बैंक के आसपास इकट्ठे रहते थे। जो इनोसेंट लोग रहते थे उनको ओरिजिनल पैसा देते थे और अपना डुप्लीकेट उनको दे देते थे। इस तरह से 11 लोग पकड़े गए हैं। उनके पास से 2 तमंचा बरामद हुआ है। अन्य पुलिस की जो कार्रवाई है, पूछताछ भी जारी है और अन्य पुलिस की कार्रवाई भी की जा रही है। उनका कितना पैसा देखिए, जैसे आपने पहले बताया 25 लाख रुपया बरामद हुआ है। उनके पास से 2 तमंचे हैं, कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त की संख्या कुल 11 है। विवेचना भी जारी है, इसमें और भी अभियुक्त होंगे। झांसी में मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की शाम पुलिस ने स्विफ्ट कार सहित फर्जी आरटीओ को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक स्विफ्ट कार जिस पर आरटीओ विशेष जांच लिखवाकर कार में सवार 3 लोग झांसी से मऊरानीपुर के बीच गुजरने वाली बसों से यहां पर रास्ते में रुकवाकर उनसे अवैध उगाही कर रहे थे। इसके बाद मामले की सूचना मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को भी दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मऊरानीपुर के रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के पास से स्विफ्ट कार में सवार फर्जी आरटीओ की टीम ने यहां पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही कोतवाली ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हाईवे पर फर्जी आरटीओ बनकर बसों से अवैध वसूली कर रहे हैं। उक्त जानकारी को प्राप्त होने पर थाने द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को थाने पर पूछताछ हेतु लाया गया है। पूछताछ के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। कितने लोग हैं सर टोटल? अभी पूछताछ हेतु जो संदिग्ध लगे उनमें ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर रोड स्थित अपने मकान में अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक सुनील कुमार रामपुर में ट्रैफिक पुलिस में तैनात था। वहीं घटना की जानकारी पाकर एसएसपी प्रभाकर चौधरी और साथ ही एसपी सिटी फॉरेंसिक टीम और साथ ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड लग रहा है और ये हेड कांस्टेबल है। इनकी पोस्टिंग रामपुर में थी और इनका इलाज भी चल रहा था। मानसिक रूप से कुछ परेशानी थी इनको, जिसके पर्चे भी ढेर सारे मिले हैं। घर वालों ने भी बताया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। घर वाले ही, ये इनका घर ही है। हाँ, घटनास्थल है, इनका अपना निजी घर है। पोस्टिंग रामपुर में है, परंतु इन्होंने मुरादाबाद में अपना घर बना रखा था। घर के अंदर की बीमारी नहीं। इनका जो पर्चे भी मौके से घटनास्थल से मिले, उसमें इनका मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी दिन से इलाज चल रहा था। घर वालों ने भी बताया है। आगे जो सारी डिटेल्स हुई उसको हम लोग पता करें। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रिंस होटल के संचालक अमन वाजपेयी की हत्या लोहे रोड से हमला कर की गई थी। होटल लग्जरी के संचालक से हुआ था मृतक का विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
लक्सर के खानपुर और साथ ही बालावली बॉर्डर पर प्रशासन और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। माघ पूर्णिमा पर स्नान को लेकर चौकसी बरती जा रही है और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी बॉर्डर पर अपनी टीम तैनात कर रखी है। और कई राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद से ही यहां पर अब एक बार फिर से उत्तराखंड में शक्ति देखने को मिल रही है। उसी को लेकर लक्सर CSC के यहां पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। स्नान को लेकर लक्सर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की जो कई टीमें भी लगाई गई हैं। हमारे साथ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं और किस तरह की जो है सुरक्षा के खास इंतजाम है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से शाही स्नान है, स्नान को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। जिस तरह से अन्य राज्यों पर मामले बढ़ रहे हैं, तो किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है? हमारे ऊपर दबाव नहीं, हम बहुत अलर्ट हैं। DM सर और CMO सर के निर्देशन में जो हम लोगों ने एक अपनी व्यवस्था बनाई है, स्ट्रेटेजी अपनाई है। हमारी 3 टीमें रहेंगी, एक टीम में 2 व्यक्ति हैं और 2 एम्बुलेंस रहेंगी। प्रत्येक व्यक्ति के हमारी वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी और उसके टेस्ट होगा। अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। अगर पहले किसी के पास कोई जांच नहीं होगी तो प्रत्येक का टेस्ट होकर के ही एंट्री की जाएगी बॉर्डर पर। सर, जिस तरह से अन्य राज्यों में कई राज्य हैं जिनमें मामले कोरोना के बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त टीमें को भी लगाया जाएगा आपके द्वारा, तो किस तरह की खासी परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं है। पूर्व में भी हम लोगों ने ये व्यवस्था की थी कि किसी भी आदमी को बॉर्डर से जिसकी कोई जांच नहीं होगी उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बार भी यही व्यवस्था की गई है। ये और भी टीमें हैं और DM सर ने और भी हमारे पास ऐसी टीमें रखी गई प्राइवेट NGO की तरफ से हैं जो वो भी जांच करेंगी, वो भी हेल्प करेंगे हमारे विभाग में। और तो किसी भी आदमी को बिना जांच किए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिना जांच किए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि साफ तौर से कहना है डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा का कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं सुरक्षा के खास इंतजाम में लगा हुआ है। लगातार टीमें निगरानी रखेगी। अगर कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है तो उसको आइसोलेट करने की भी सुविधा रखी गई है। मैं लक्सर से लोकमंच के लिए गोविंद। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।